गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी पितृपक्ष चल रहे हैं। पितरों की शांति के लिए पूजा जरूर करें। काफी समय पहले की बात है, टॉपिक पे मैं फिर आऊंगी। पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। काफी समय पहले की बात है, संत आशाराम बापूजी हिंदुओं के, बहुत सारे हिंदुओं के पूजनीय हुआ करते थे। घर में भगवान की जगह आशाराम बापूजी पूजे जाते थे बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा। जब तक उनकी सच्चाई सामने नहीं आई थी तब तक सभी लोग उन्हें संत ही मानते थे। लेकिन जैसे ही उनकी सच्चाई सामने आई, धीरे धीरे करके वो हिंदू समाज जो उन्हें बहुत पसंद करता था, वो उनके गलत होने पर उनके संत होने से इनकार करने लगा। क्योंकि वो बात हिंदुओं ने उजागर की, ना कि छिपाई, ना कि उनके गलत को शय दी। और आज मैं देख रही हूँ हमारे ही कुछ लीडर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पंजाब के ही कुछ बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि वीडियो बिल्कुल सामने आ रही है जहां जिन्हें संत माना जाता है वो उस वीडियो में साफ कह रहे हैं, वो एक ओरिजिनल वीडियो है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि सुबह तक हम 5000 हिंदुओं को मार गिराएंगे। क्या एक संत ये भाषा यूज कर सकता है? एक क्रिमिनल इंसान भी, एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान भी सुबह तक 500 लोगों को मारने का निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन उस वीडियो में वो साफ कह रहा है कि सुबह 5000 हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। खत्म करना है। अगर हम सब 5-5 भी शेयर करें उनको मारने के लिए तो सक्सेसफुल हो जाएगा ये मिशन। ये बिल्कुल एक ओरिजिनल वीडियो है। उसके बावजूद भी इस बात को ढका जा रहा है कि वो क्रिमिनल नहीं, वो कोई कुछ गलत नहीं थे, वो कहीं गलत नहीं थे। किसी कम्युनिटी की जो आस्था है किसी के प्रति, वो आहत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मतलब कोई सच ना बोले। क्योंकि वो एक पार्लियामेंट, वो एक एमपी है कंगना जी, और लेडीज को 1 या 2 लेडीज ही पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर बात किसी की गलत नहीं हो सकती। और कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा उनको कुछ भी कहने के लिए आगे आ जा रहा है। दिस इज टोटली रॉन्ग। वो एमपी जिसने कहा कि इतने अपशब्द, अव्यवहार तरीके से उसने इस्तेमाल किया एक हमारी रिस्पेक्टेड एमपी के लिए, और उस तरफ कभी कोई आवाज नहीं आती। उनके लिए हमारे बीजेपी के बड़े लीडर्स की किसी की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मर्द हैं और वो कुछ भी बोलने का हक रखते हैं।
बहुत ज़रूरी है कि भारतवर्ष में औरतों के लिए रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ाया जाए और हर क्षेत्र में उसकी रेशो बढ़ाई जाए, ताकि जो भी संकीर्ण दिमाग के पुरुष हैं वो एक्सेप्ट कर सके कि औरत और मर्द का स्टेटस समाज में एक बराबर होता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी एक जैसी है, वो भी उस लेवल का सोच सकती है जिस लेवल का एक कोई भी मर्द एमपी या एमएलए सोच सकता है। वो भी समाज के लिए जी सकती है, वो भी राष्ट्रवादी हो सकती है, और अपने राष्ट्रवादी होते हुए अगर वो सच्चाई के साथ है तो प्लीज आप भी डर के ना रहें। किसी कम्युनिटी को आप अपनी बातों से भड़काने की आप कोशिश कर रहे हो, सच्चाई को छिपा करके और गलत का साथ दे करके। इतने बड़े लीडर से ये बयान की उम्मीद मुझे नहीं थी। इतना डर के नहीं रहा जा सकता। इस चक्कर में कि कोई नाराज ना हो जाए, इस चक्कर में कोई राइट को राइट ना बोले, ये कहाँ की जस्टिस है। आज सुबह की अखबार में मैंने देखा कि पंजाब के एक बड़े लीडर कंगना के खिलाफ बोल रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने सिख हिंदू के कम्युनिटी के भी आशाराम बापू जी के एक्सेप्ट किया ना। उन्होंने गलत को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का इंसान करे, बस सीधा सा। और उसको बाहर लाना इसलिए जरूरी है ताकि एक्सेप्टेंस बढ़े, ना कि उसको छिपाना जरूरी है ताकि उस तरह की गलत हरकतें फिर से टाइम के साथ हो। ये डरपोकपन आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें कम्युनिटी की बात कहाँ से आ जाती है? एक इंसान जब तक सही कर रहा था तब तक वो संत है, लेकिन जब उसके बुरे कर्म सामने आ रहे हैं तो उसे फिर आप क्या कहोगे? उस वीडियो को देख के आप क्या उसे संत कहोगे? या आशाराम की वो वीडियोस देख करके आप फिर उसको संत कहने की हिम्मत करोगे? Accept the realities, or every community should accept the reality. राम युग आया है, और राम युग का क्या मतलब है? कथनी और करनी में फर्क ना रहे। हर इंसान अपनी कथनी और करनी में फर्क, इसलिए कि आपको हर कम्युनिटी के वोट लेने हैं तो आप मतलब गलत को भी सही बोलोगे। That not seems to be right to me. एक औरत आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है, उसको कितने मर्द पीछे कर खींचने के लिए, उसी में सारी गलतियां दिख रही हैं। जब युवराज सिंह के बाप ने कहा था कि हिंदुओं की औरतें टके टके को बिकती है, कोई एक मर्द बताए जो आगे आकर के जिसने उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत की थी। औरत के खिलाफ तो कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई भी औरत के खिलाफ औरत सबसे पहले खड़ी होगी और मर्द। लेकिन जब मर्द बोलता है, जब युवराज ने बोला, जब उस एमपी ने बोला कि इस तरह से एक्सपीरियंस है, तो तब तो कोई सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब तक हमारे देश में औरतों को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब तक औरत का लेवल ऊपर नहीं होगा और हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। किसी भी देश को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए औरत को हर जगह इक्वल भागीदारी देना और उसको स्पष्ट और साफ बोलने देना बहुत जरूरी है।
जब एक नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, एक बच्चा सारे दिन में कुछ भी ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके कुछ भी नेट में देख सकता है, तो फिल्म पे रोक क्यों? और जब आपने वो क्लियर ही कर दी थी, फिर सिर्फ सर्टिफिकेट देना था, तब क्यों अड़चन क्यों? मेंटली, ये किसी को भी मेंटली हराश करने का मेथड है। मतलब जो गलत इंसान है वो खुले घूम रहे हैं, खुले, जो मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, जो रेप रेप तक कर रहे हैं अपने मुंह से, वो खुले घूमे। और जो गलत 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 क्या हुआ था समाज में, या गलत क्या हुआ था, जहां जिस बात के लिए इंदिरा गांधी सही नहीं थी, उस बात के लिए जो जो हिंसा एक एक औरत के स्टेप से गलत हुई, वो दूसरे हिस्से में दूसरे पलड़े में दूसरा संत कैसे हो जाता है उसी एक्शन के लिए? हम अपने को गलत कह सकते हैं कि हाँ, इंदिरा गांधी जी ने गलत किया था, और संत भिंडरा वाले जी ने सही किया था, ये प्लान करके कि सुबह को हम 5-4 हिंदुओं को मारेंगे, वो सही थे। मतलब वहां हम गलत नहीं बोल पा रहे क्योंकि वहां तलवारें चल पड़ेंगी, और यहाँ पे इंसान चुपचाप बैठा रहेगा, इसलिए कोई उसका इसलिए नहीं बोलना है, डरना है, डरपोक बने रहना है। मैं आज सिर्फ इस बात के लिए लाइव आई हूँ कि समाज में जो भी गलत हो रहा है, औरतों के खिलाफ जहाँ भी जिस स्टेट में भी गलत हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने जब औरत बोलने लगती है तो आप उसे दबाने लगते हो। गलत के खिलाफ, अपने समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे दबाने लगते हैं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे उससे, लेकिन उसने कभी भी किसी कम्युनिटी की बात नहीं की। यहाँ पे कभी भी उसने कोई कम्युनिटी नहीं। किसान हमारे भगवान है, किसान हमारे लिए उसमें कभी किसी से कुछ, अगर किसी पॉइंट पे गलत निकल जाए तो उसको और गलत करके, आप गलत बोल के उसके खिलाफ आप कैसे सही हो जाते हो? वो आपको दिखना चाहिए कि वो इस स्टेज तक पहुंच चुकी है कि उसने अपना घर तक बेच दिया मुंबई में, मेंटली डिस्टर्ब करके रख दिया है। एक मूवी क्या बनाई है। और अगर कुछ कुछ ऐसा दिखाया हो अनइमेजिनरी, तब तो आप कुछ बोले। जो हुआ है अगर वही प्रेजेंट किया जा रहा है तो इतनी तकलीफ क्यों? बस मेरा यही कहना है कि हमें, हर किसी में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम ट्रुथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू।